चलिए आज की क्लास को हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। और कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको? 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और बेसिक भी करवा दिया था। तो 10वें क्वेश्चन की आप शुरुआत करेंगे और नंबर में क्या रखा है आप तो इस क्वेश्चन को करिए। किस नंबर का है उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने, बिल्कुल बात ना करें। कॉस बी की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5/, सबसे पहले आप लिखिए कॉस बी बराबर 5/7। अब आपको पता होना चाहिए कॉस में क्या होता है, आधार, और क्या होता है, कर्ण। तो ये हो जाएगा। अब आधार और कर्ण है तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। इस तरीके से अगर एक त्रिभुज बना लिया जाए तो कर्ण कितना होगा, 7 होगा, आधार कितना है, 5 है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49। 49 में से 5 का स्क्वायर 25 घटेगा तो कितना आएगा, 24। 4 छंग 24, तो 2 रूट। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये लंब है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√6। ठीक है, बाकी पाइथागोरस कैसे लगानी है मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं, लास्ट क्लास में। और पाइथागोरस लगाते अगर नहीं बनती तो इस वीडियो को मत देखो, पहले पाइथागोरस लगाना सीख लो कि अगर ये 3 वैल्यू है जैसे कर्ण, लंब और आधार, तो कोई एक वो आपको नहीं देगा, बाकी की 2 वैल्यू देगा। और पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप लगाएंगे तो तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू निकाला, अब आपको निकालना क्या है, कॉसेक बी, कॉसेक बी प्लस कॉट बी। ध्यान रखिएगा यहां भी बी था, यहां भी बी के कोण के आधार पर ही निकालना है, इसलिए कोई नई बात नहीं समझनी है। तो कॉसेक साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 7 और लंब कितना है 2√, और लंब बटे आधार तो ये होगा आधार बटे, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 2√। तो आप एक चीज बताओ कि 2√6 तो एलसीएम 7 5 बटे 2√6, 2 छंग। अब √6 का अगर 6 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। बोली बात सही है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी। आप क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, आप सॉल्यूशन लिख लो बस। ठीक है। बोले 20 या 25 सवाल में करवाऊंगा आज, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन करना थोड़ा सा फास्ट है अपने को। लिख गया। अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन में आप देखना मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं। स्पीड बढ़ाने का मतलब जो चीजें सरल होंगी तो उनको तो जल्दी ही करना पड़ेगा ना। आप देखिए इधर दिया गया है, यदि कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है, बोलो है कि नहीं है। तो आप बताओ कि कॉट स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर का उल्टा होता है टेन स्क्वायर, या फिर टेन स्क्वायर का उल्टा। तो मैं अगर कॉट स्क्वायर को एक्स मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बटे कॉट स्क्वायर, इसका मतलब है 1 बटे, और बराबर कितना मिलेगा, बोलो सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो क्या मैं एक्स का मान अगर 1 रख दूं तो क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 प्लस 1/1, 1 और 1, इसका मतलब एक्स का मान 1 रख सकता हूं, बोलो रख सकता हूं कि नहीं। और एक्स का मतलब ही क्या है, कॉट अल्फा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉट अल्फा की वैल्यू 1 है। आप बताओ कॉट में एक मान किसका होता है, तो ये ना पूछो, बाकी कुछ और पूछ लो। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, ये इसको करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है, 2 है। और आपको पता है कि टेन 45 और कॉट 45 दोनों ही 1 होते हैं, बोलो होते कि नहीं। तो आप बताओ कि अगर अल्फा का मान 45 ले लूं तो 1 का स्क्वायर 1, टेन 45, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, इसका मतलब अल्फा का मान, समझ पा रहे हैं बात को।
तो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ना जाओ तो ऐसे चले जाओ। ये चीज तो करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतना था कि भाई कॉट अल्फा का मान 1 है जो कि कॉट 45, तो अल्फा बराबर 45 लिख गया होगा नहीं? बढ़े आगे, बोलिए अगला क्वेश्चन। सारे सवाल इजी हैं, कोई भी कठिन सवाल अभी इस स्लाइड में तो नहीं है, मतलब पेपर में आने वाले सवाल भी हो सारे। टेन बीटा का मान कितना है? जवाब है 5/3। ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। अब लंब और आधार है तो कर्ण कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर करके जोड़ो और किस में ले लो? रूट में। यही होगा कि नहीं? तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। तो जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? रूट के 34। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोई तकलीफ किसी को नहीं है? निकालना क्या है? कॉसेक बीटा प्लस साइन बीटा और कॉस बी माइनस सेक बी। तो कॉसेक के लिए क्या होगा? लंब बटे लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब रूट 34/5 प्लस, अब इसमें लेंगे लंब बटे कर्ण क्योंकि साइन है, तो लंब कितना है? 5/√34। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 34 माइनस कर्ण बटे आधार मतलब √34 बोलो सही है? आप एक बताओ यहाँ एलसीएम क्या आएगा? 5√34। यहाँ क्या मिलेगा? 5 कट जाएगा, √34 कितना आ जाएगा? 34 प्लस ये कटेगा तो क्या आएगा भाई? ये कट जाएगा 34, तो 55 और बटे में क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम 3√34, यहाँ पे कितना बचेगा? √34 कट जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 कटेगा तो √34 का गुणा होगा 34, √34 खत्म, 34 और 25 कितना हो जाएगा? 59। और यहाँ पे क्या आएगा भाई? इनका गुणा होगा, 59 गुणे कितना हो जाएगा? 3, और 9 में से अगर 34 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 पंचे 125, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको जवाब मिलेगा 59 तिया कितना होगा? 177/125, किसके साथ? माइनस के साथ, मतलब ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। बोलो सही है? आ रहा है समझ में? नहीं दिखाई दे रहा क्या? अब इस साइड लिख रहे हैं, दिखाई रहा होगा, ये तो वैसे ही दिखता है। आप देखो ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे ही गए, जैसे ये 2021 में ही आया है। ऐसी तो पेपर आप ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। बोलो बड़े, जरूरी है कि तुम इसको लिखो? खुद से नहीं कर सकते क्या आप? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक ए बराबर सेक बी, जहां ए और बी न्यून कोण है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? बताओ। बताओ कैसा? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको करने के कई तरीके हैं, कैसे भी आप कर सकते हो। जैसे एक तरीका तो यही है, जैसे कॉसेक ए लिखा, कॉसेक ए बराबर क्या लिखा है? सेक बी को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos बी। तो cos बी को मैं अगर यहां ले आऊं तो क्या मिलेगा? cos
कॉसेक ए इंटू कॉस बी, बोलो यही मिलेगा। और मान कितना मिल रहा है बराबर में 1। अगर आप देखें तो अगर मैं a का मान 30 ले लूं और इसका मान मैं 60 ले लूं तो कॉसेक 30 का मान कितना होगा 2 और कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 और 1/2 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये 30 ये 60 अगर मैं ले लूं तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो a का मान 30 और b का मान 60। आप इसको 60 और इसको 30 ले लोगे तब भी वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा मैं कह रहा हूं इसको 45 और इसको 45 लो तो क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। इसको 45 लोगे तो ये √2 आएगा, ये 1/√2 आएगा तब भी आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि कॉसेक a इंटू कॉस बी अगर लिखा है तो बराबर 1 तभी होगा जब a प्लस बी का मान कितना हो 90। कितना हो? ये एक तरीका हो गया वैल्यूज के आधार पे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे कॉसेक a लिखा बराबर कितना लिखा है सेक बी, तो क्या सेक बी को हम ऐसा नहीं लिख सकते कॉसेक 90 माइनस बी? क्योंकि आप बताइए कॉसेक 90 माइनस बी का मतलब क्या है सेक बी नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो बस आप देखो कॉसेक ये हो गया कॉसेक ये हो गया तो एंगल बराबर होंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 90 माइनस बी, तो बी इस साइड आएगा तो क्या मिलेगा a प्लस और बराबर रिजल्ट कितना हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। समझ रहे बात को? लिखो जल्दी। दोनों तरीके आपके सामने हैं कि वैल्यूज रख के भी आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कॉसेक इंटू कॉस बी होता ना एक, ऐसे ही होता है इसका सेक इंटू साइन बी बराबर अगर 1 हो तब भी a प्लस बी का मान कितना होगा 90। ठीक क्या होगा? अगला क्वेश्चन। अब ये सवाल में कुछ है नहीं है। देखिए tan a बराबर क्या दे रखा है 2.4 अपॉन 0.7। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो। ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो कर्ण अगर निकालना है तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 को जोड़ोगे आएगा 625 और 625 का वर्गमूल निकाल दिया। बस ऐसे ही करना है। अब बाकी वैल्यू आपको निकालनी है 50 कॉस ए प्लस 24 कॉट ए। तो 50 कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25 और फिर प्लस 24 लंब बटे आधार होता कर्ण का, आधार बटे लंब मतलब 7 बटे 24, 24 खत्म 25 दूनी 50, 2 7 14 और यह बचा 7 तो 14 और 7 नहीं आ गया। आप बताओ कठिन है सवाल? कुछ चंद फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए और उनकी वैल्यू। यार इतना ही तो त्रिकोणमिति है, क्योंकि इसके आगे तो मैं पढ़ाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। भाई अपने को 11th वाली थोड़ी पढ़नी है, 10वीं तक का जो हिसाब किताब है उतना ही पढ़ लो तो सफिशियंट है, उस पर खेल हो जाता है। मैंने तो अभी जितने एग्जाम देख रहा हूँ उसमें त्रिकोणमिति ज्यादा कठिन पूछते ही नहीं है। वो तो क्या है कि बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए जरा सा भी पूछ ले तो कठिन लगता है। बढ़े आगे, चलो ये करो। सेक ए बराबर 17/8। अब सेक ए, ये सवाल हालांकि बताना नहीं चाहिए, मैं थोड़ा ही बताऊंगा। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या होगा कर्ण बटे, आप निकाल के देखने लगे लंब कैसे आएगा 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। 17 का वर्ग 289 में से 64 घटाओ कितना आएगा 225, 225 का वर्गमूल, तो लंब कितना आ जाएगा
15। अब इसमें आप रख नहीं पाओगे क्या? आप रखते रहना अपने आराम से, साइन की वैल्यू रख लोगे, क्या आएगा लंब बटे कर्ण। कॉट के लिए क्या जाएगा आधार बटे लंब आ जाएगा कि नहीं, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है, टेन के लिए लंब बटे आधार, तो लंब ये है और आधार ये, रख के देख लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। सभी अपने घरों में रहते हैं इसीलिए होमवर्क। अभी ऐसे कई सवाल में होमवर्क में दूंगा आपको। कॉट बी बराबर क्या है 12/5। तो अब ये सवाल भी बताने जैसा है नहीं, कॉट बी बराबर 12/5 है। तो हम जानते हैं कि टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे, तो कर्ण निकालना कौन सी बड़ी बात है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 और 25 169 कर्ण का मान। तेरा सेक भी मतलब आधार बटे कर्ण कौस होता है, तो ये होगा कर्ण बटे आधार मतलब 13 बटे, तो आप बताओ सेक बी का मान कितना आ जाएगा 13 बटे, लो आ गया। अरे इन्हीं सवालों पे अगर आप कमांड ले आए तो आपका काम हो गया, यही तो नहीं बन रहा। और लाइब्रेरी में कितना पैसा लग रहा है? 600 रुपए में दिन भर एसी की हवा खाओ, रात में भी मतलब 12 के बाद भी वहीं डले रहो। 24 घंटे है क्या? 24 घंटे बढ़िया है, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिस्तर इस्तर और लगवा लो वहीं। नहीं नहीं सही है, अगर मान लो एक बिस्तर की व्यवस्था अगर कर दे तो मैं भी शिफ्ट हो सकता हूँ, कोई बात नहीं। एक सेपरेट कमरा दे दें, और 600 नहीं मैं तो 1000 रुपए दे दूंगा, एक सेपरेट कमरा एक बिस्तर कुछ ना दें। और अरे मैं घर का एसी क्यों चलाऊंगा, घर का एसी का बिल बहुत आता है, तो वहीं जाके नहीं, क्या चाहिए और। लेकिन ठीक है, तो सब बातें हैं, आप इसको करो। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है 0। तो अगर यहां से आप देखें तो 5 साइन थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा सॉरी यहाँ 5 था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा 4 बटे, तो बस साइन की जगह रख दो 4 और कॉस की जगह रख दो, रखो जरा। साइन की जगह 4 रखा 4 पंची, और कॉस की जगह 5 दूनी 4 पंची और 5 तिया 2010 और 2015, 5 छक्के 5 सत्ते, बोलो सही है। कहाँ कुछ कठिन है। ऐसा हम क्यों कर पाए, ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस की जितनी डिग्री है, डिग्री मींस पावर, उतनी ही पावर यहाँ भी है, समझे बात को। और यहाँ भी देखो साइन की घात 1 है, कॉस की घात 1 है कि नहीं है। अगर स्क्वायर स्क्वायर क्यूब होता तब हम डायरेक्ट मान नहीं रख पाते, फिर हमें कुछ और करना पड़ता, और कुछ और में भी हम कुछ नहीं करते, हम इसको मान लेते कि साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 बराबर 4/5, तो ये लंब बटे आधार हो जाता, लंब 4 हो जाता आधार 5 हो जाता, हम कर्ण निकालते, वो फिर एक अलग प्रोसेस हो जाती। बढ़े आगे, चलो बताओ। अब ये सब सवाल ए बराबर कितना है 60, तो 8 कॉस ए। अब देखो वैल्यू जिनको याद है उसको इस सवाल में कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ए का मान क्या है 60, और देखो आप ये सीजीएल के सब सवाल टपक रहे हैं एकदम। 8 कॉस ए, कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटे, तो +7। अब सेक 60 का मान क्या होगा 2 माइनस 10 स्क्वायर, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और बटे में 10 साइन a/2, ए का मतलब तो 60 है, 60/2 मतलब साइन 30, कितना आ जाएगा 1/2 का भाग देंगे 5 आएगा। अच्छा 2 चौके 7 दूनी 14, 4 18 में से 3 गया कितना आएगा 15, और बटे आप बताओ कितना आएगा, कितना कठिन है। त्रिकोणमिति में कुछ चीजें पता हो तो बड़ा आसान है कि आप प्रशांत क्या है, तुमसे तो बन गए थे आज सवाल, तुमसे तो बन गया था जो पूछा था, शर्म नहीं आ रही, झूठी क्या तो बन गया था।
तुम ये कह रहे थे ना धोखे से कि बन गया था, मैं तुरंत खड़ा कर देता दोबारा, क्योंकि मुझे झूठ तो और पसंद नहीं। एक्सेप्ट करो कि नहीं बना, अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ नहीं बना, ये अच्छी बात है। चलो भाई ये सवाल करो यार, बड़ा कठिन सवाल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5 साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको बताना कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं बताऊं? बोलो बताओ, क्या बताएंगे? चलो देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप एक बार बताओ, साइन थीटा बराबर, अगर मैं यहां पे कॉस थीटा कॉमन ले लूं, √5, और ये कॉस थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कॉमन कॉस थीटा है तो क्या आएगा? माइनस का। आएगा कि नहीं आएगा? काय का गाना बज रहा है? बधाई शादी की है, शादी की बधाई। लोगों ने फिल्में देख देख के कितने ढोंग सीख लिए। नहीं नहीं, विदाई अगर हो भी रही है तो विदाई मतलब गम, गम की बारात निकाल रहे हैं आप, हैं? नहीं नहीं, विदाई में गम की बारात क्या मतलब, समझ से परे है। अरे जिस बेटी को आपने जीवन भर पाला, नहीं पाला, तो उसके साथ आपका भाव जुड़ा है, तो उसको भाई भाव अगर जुड़ा है तो जहां से उसकी विदा हो रही है, आप वहीं जो कुछ करना है कर लो। अब आप पूरे रास्ते भर एक डीजे आगे बज रहा, वो माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिनको रोना नहीं आ रहा वो भी रोए। अरे ये तो भाव होता है, जिसको जिससे प्रेम होगा वो तो रोएगा, ठीक है। लेकिन वो होता ना कि एक दूसरे को देख के रोना, तो एक स्थल वो होता है जहां पे विदा होती है, वहां करना चाहिए सब। अब आज के समय में एक ट्रेंड आ गया है, नहीं आ गया, कि बोले विदा हो रही है तो बोले 2-4 गाने ऐसे तो बजाओ, थोड़ा सा फील आए। मैं आपको बता दूं, गानों ने शुद्ध बर्बाद कर रखा। आप देखो गाना हर वैरायटी के लिए बना, हर इंसान के लिए। जिसको प्यार हो गया उसके लिए गाना, जिसका ब्रेकअप हो गया उसके लिए गाना। बोलो बात सही है? जिसका कोई छूट गया, जिसका कोई मतलब चला ही गया, उसके लिए भी गाना बना है। कौन सा? चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश। बोलो बना कि नहीं बना? हर प्रकार के व्यक्ति के लिए बना है। कोई बूढ़ा हो गया तो उसके लिए भी गाना बना है। आपने सुना नहीं है, दिल तो बच्चा है जी? बोलो सुना कि नहीं सुना? मतलब हर प्रकार के आदमी के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए गाना बना रखा है, ताकि सब अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने अपने ड्यूरेशन के हिसाब से गाना सुनते रहें। लेकिन गाना मतलब टेम्परोरी, क्योंकि जिंदगी सपना थोड़ी है, जिंदगी तो हकीकत है। तो हकीकत से भाग रहे हैं लोग, गाना सुन रहे हैं। अरे ब्रेकअप हो गया तो गाना क्यों सुन रहे हैं? आप वो फिल्म देखते हैं, इस शादी में जरूर आना, ब्रेकअप आईएएस, इधर ब्रेकअप हुआ तो लैला मजनू की तरह डले हैं कमरे में, मोबाइल ही चला रहे। नहीं समझ रहे हो? तो ये कोई अच्छी बात है नहीं है। चलिए खैर देखिए, इधर अब गाना निकल गया है, अपन अपना काम करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ये हो गया, नहीं हो गया? अच्छा साइन थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा लिख लिया था। इस कॉस थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का कॉस थीटा होगा, लेकिन हमने कॉस थीटा कॉमन ले रखा है तो √5 यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आनंद भाई तकलीफ है क्या? वो तो बता देना। अब आप बताओ कि साइन थीटा को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो यहां कितना बचेगा? 1। मैं इसको यहां ले आऊं तो क्या आएगा? 1 बटे √5 माइनस। बोलो आएगा कि नहीं? अच्छा अब आप हर का परमीकरण तो सुने होंगे, तो कर दी। अरे क्या कर रहे, गुणा करना पड़ता। √5 प्लस 1, तो ऊपर आएगा √5 का प्लस 1 और नीचे √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। और आप बताओ कॉस बटे साइन क्या कॉट नहीं होता? भाई साइन बटे कॉस क्या है? 10 है, तो कॉस बटे साइन कॉट होगा कि नहीं?
तो कॉट थीटा की वैल्यू आ तो गई √5 + 1/4, ऑप्शन बी। नहीं आ गई? भाई जब आप इसको अच्छा कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसके ऊपर का लेवल पढ़ाऊंगा। अब लेकिन पता चला कि तुम इसमें धड़ाम उड़े जा रहे हो। एक बात ध्यान रखना, कोई भी टीचर अगर ये कहता है ना कि हम होशियार हैं, तो ये वो नहीं है होशियार, उसके बच्चे होशियार हैं, इसीलिए उसको होशियार होना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में टीचर होशियार है, टीचर होशियार नहीं है, उस मार्केट की, उस ग्राउंड की जरूरत है वो, क्योंकि उस ग्राउंड में एक से एक बच्चे हैं। तो जब बच्चे होशियार होते हैं तो टीचर के सामने भी चैलेंज आता है कि भैया जब बच्चे ही अपने इतने होशियार हैं तो अपने को तो लेवल अप रखना पड़ेगा ना। टीचर हमेशा बच्चों से आगे होता है, कहीं का भी होगा। ठीक है? अब पता चला बच्चे ही एकदम कमजोर हैं। अब मान लो बच्चे यहाँ बैठे और टीचर इतना हाईएस्ट मिल जाए, तो फिर हमारा आपका तो कोई तालमेल ही नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे हो? तो जब तालमेल नहीं हो पाएगा, इसीलिए टीचर को क्या करना पड़ता कि टीचर को अपना लेवल डाउन करना पड़ता बच्चों के हिसाब से, तभी तो वो तुम्हें सिखा पाएंगे। तो आप होशियार हो जाओ, हम तो आपसे ज्यादा होशियार फिर हो जाएंगे। पहले हमने तो लेवल डाउन से अप किया, फिर हमने देखा तुम्हारा ही लेवल डाउन है, तो हमने थोड़ा सा लेवल अपना भी डाउन कर लिया। बताओ ये सवाल, आप एक बताओ, कॉट 15 लिखा ये और ये कॉट 75 लिखा, क्या कॉट 75 को मैं कॉट 90 - 15 नहीं लिख सकता? इसके जगह में 90 - 15 बोलूं तो भी तो 75 ही है। तो 90 - 15 तो क्या आ जाएगा? जैसे 90 - 15 लिखोगे तो 10 15 नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1, क्योंकि कॉट क्या होता है? 1/10, 10 से 10 में भाग देंगे 1 ही तो आएगा। अब आप देखो कि कॉट 15 और टेन 15, थीटा मतलब 15 दोनों जगह बराबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 1। अच्छा, अब अगर आप देखें कॉट 25, ये क्या लिखा है? कॉट 65, तो कॉट 65 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट 90 - 25, तो कॉट 90 - 25 क्या हो जाएगा? टेन 25 नहीं हो जाएगा? तो कॉट 25 और टेन 25, थीटा की वैल्यू दोनों जगह बराबर है, तो कितना आएगा? तो गुणा ही चल रहा है अभी, तो एक इसका आया था, एक इसका आया, अब बचा क्या? सिर्फ टेन 45 का मान, तो एक का गुणा 3 बार 1 से होगा, तो आंसर क्या आएगा? बस हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप, कहाँ के हो? करते क्या हो? तो तुम गणित पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, गणित पढ़ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों? बी फार्मेसी में क्या यूज है इसका? ऐसे संडे टू संडे? अच्छा अच्छा, चलो चलो, पढ़े आगे हम लोग। चलिए बताइए। अब देखो फिर वही बात आ गई, टेन ए प्लस कॉट ए बराबर कितना है? तो इसका मतलब 1 + 1 ही तो 2 होता है कि नहीं? तो टेन में एक किसका मान होगा? 45 का। कॉट में एक किसका मान होता? इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 45 आ गई, तो टेन स्क्वायर ए तो 45 है। अब टेन 45 का मान अगर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1, और 2 का गुणा 2 से, खत्म। कहा लिख रहा है इसमें? अगला क्वेश्चन, ये तो तुम्हें सवाल दे देंगे ना, आंसर लिख लो। 4 है। ये बताओ, टेन थीटा -14 पाई के बराबर होगा? अब फंस गए आप। क्या? थीटा -14 पाई। तो देखिए, पहले तो अगर देखा जाए
तो 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 पाई माइनस अगर थीटा लिखें ऐसा, तो यहां पे अगर इसको आप 14 पाई माइनस थीटा लिखें, क्योंकि लिखा थीटा माइनस 14 पाई है, तो आप इसको क्या लिखें 14 पाई माइनस थीटा, तो क्या माइनस यहां नहीं आ जाएगा? बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? भाई मैंने आगे पीछे लिख दिया इनको, तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तभी तो ये चीज बैलेंस रहेगी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 14 पाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का थीटा हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप बताओ कि 10 माइनस थीटा तो ये पूरा है, मतलब एंगल तो ये पूरा है ना, तो 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा, नहीं होता? याद करो मैंने आपको सिखाया था साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। कॉस माइनस के थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। लेकिन 10 माइनस का थीटा क्या होता है? माइनस के टेन थीटा। ये सब सिखा चुके हैं पहले ही, आपको नहीं सिखा चुके? बताओ। तो ये क्या लिखा? 10 माइनस, ये थीटा की वैल्यू पूरी है ना, तो क्या मिलेगा? माइनस के 10 थीटा। बोलो सही है? अच्छा, अब अगर आप देखें तो पाई का मतलब क्या होता है? 180, ठीक है। तो 180 दो बार आए तो कितना बनता है? 360। बोलो बनता है? तो दो बार अगर आए तो 360 बनेगा, तो 180 आना कितने बार है? 14 बार। तो 14 बार अगर 180 आए या 7 बार 360, बात तो एक ही। बोलो बनेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे सम संख्या आ रही है, 14 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या का मतलब है कि वो जोड़ा जो है पूरा बनेगा। मतलब अगर देखा जाए तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई के 7 जोड़े बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तभी तो 14 पाई बनेगा। तो जोड़ा कैसा बन रहा है? सम संख्या के आधार पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम रिलेशन लगाएंगे 360 माइनस थीटा का जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? नहीं समझे? क्योंकि 360, भाई आप समझो ना, जैसे घूम रही है कोई बात, ध्यान से समझना। 360 घूमा, 2 पाई खत्म, फिर 360 घूमा, 2 पाई खत्म, फिर 360, फिर 360, 360। तो मान लो 2 पाई अपन ने 6 बार खत्म कर दिया, तो अपने पास 7 बार लेना है कि नहीं लेना है? कितने बार लेना है? 2 पाई 6 बार खत्म कर दिया, एक बार और लेंगे 2 पाई। तो 2 पाई का मतलब ही क्या है? 360। तो चाहे हम 14 बार सॉरी 7 बार घुमाएं या फिर एक बार घुमाएं, बात तो एक ही है। घूमना तो 360 ही है ना। तो 6 राउंड कंप्लीट हो गए, तो 7वां राउंड भी किसका आएगा? 360 का ही। तो 360 माइनस थीटा। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो माइनस के 10 थीटा, 360 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या आएगा? माइनस के 10 थीटा। अब आप ये बताओ 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होगा, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 कैसा होगा? माइनस। लेकिन भैया पहले से माइनस लगाए तो कैसा हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो सवाल तो अपन बढ़े आगे, बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे इन सवालों में कुछ नहीं है, के माइनस के कॉट स्क्वायर 30, सबकी वैल्यू रखनी है और क्या निकालना है? तो के का मान बताना है। चलो देखो, के अगर कॉमन ले लिया जाए, ले सकते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस के तो बाहर ही आ गया, कॉट स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 क्या होता है? √3 होता है, तो कॉट स्क्वायर 30 1/√3, तो जवाब क्या मिलेगा? स्क्वायर है तो 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 मतलब 1/, सही है। 3 एकम 3, 3 में से एक गया कितना आएगा? 2/, आएगा 3 एकम, हाँ
तो तुम बोल क्यों नहीं पा रहे थे अभी तक? वही मैं सोच रहा था। सही कह रहा है, tan 30 का मान भैया 1/√3 होता है, तुम cot 30 का मान लिखवाए जा रहे हो और हम भी लिखे जा रहे हैं। बड़ा विश्वास बहुत खराब चीज है। देखिए के कॉमन ले लेंगे, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप देखिए सर के कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर 30 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा √3 का स्क्वायर, फिर 3 आ जाएगा, एक में से 3 जाएगा तो आएगा माइनस का 2, बाद में जाएंगे उस पर। तो पहले देखो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3/4, tan 45 का मान तो एक ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 रहेगा, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना होगा 2/√3, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 3। सही है। अब कौन सी बड़ी बात है इसको सॉल्व करना, आप देखो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, पहले इसको सॉल्व करें, के -2 और बटे 3 और 1 4 बराबर क्या मिलेगा, इनको ही जोड़ो भाई, बटे में 1 कर लो, सबको जोड़ो इकट्ठा, 12 LCM आएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 चौक 48, ठीक है, और 3 चौके 12, 4 चौके 16, ठीक है, 48 9 57, 57 में 16 जाएगा तो क्या आएगा 41 बटे, बोलो यही आएगा कि नहीं? अच्छा 2 का भाग दिया जाए तो 2 आ जाएगा और 2 का भाग यहां दिया जाए तो 6, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट, के बराबर माइनस के 41/6। अब 6 का भाग देना किसको नहीं आता, 6 छंग कितना बचेगा 5, 6 8 48, कितना बचेगा 2, 6 3 18, मतलब -6.83। बोलो आ गया कि नहीं? वैल्यू याद है तो जोड़ना घटाना बस है। CGL प्री 2022, तो जब ये क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा होगा तो लोगों ने इसको कितना कठिन समझा होगा, जो बेवकूफ रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अरे बोले अब आगे बढ़ो भैया, कहां से अटक जाती है कईयों की। दिखाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ पे? अच्छा अब आराम है सभी को? मैंने एक वीडियो देखा, एक दुल्हन की हो रही थी विदाई, वो रो रही जैसी टैक्सी स्टार्ट हुई वो तो भयंकर से हंसने लगी। मैंने कहा यार गजब यार। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में अब आदमी उतना रोता नहीं है। वो तो तुम्हें एक चीज बता दें कि अगर जो लड़की विदा होके जाती है ना, अगर उसकी जो रिलेटिव है, जैसे रिलेटिव नहीं कहना चाहिए, जैसे उसकी माँ है, बहन है, भाई है, ठीक है, और भी रिश्तेदार है, अगर ये रोए ना उसके साथ तो वो कभी ना रोए, हैं? मैं सही बता रहा हूं, ये सब क्या रो रो के माहौल क्रिएट कर देते हैं। अब जहां पे 8-10 लोग रोने लगते ना, वहां 11वें का भी भाव जाग उठता है। जैसे मैं रोता नहीं हूं, मुझे ये पता है बस भर, लेकिन अब 20 को रोते हुए देखूं तो अंदर से एक भाव उठता है दया का, समझ रहे हो? जैसे आप रस पढ़ते ना, रस रस में एक वो होता है करुण रस, समझ रहे हो? तो वो करुणा का एक भाव उठ जाता है, और है तो इंसान ही, तो संवेदनाएं तो अंदर होंगी, तो उनमें से एक भाव उठता है तो अंदर से आदमी थोड़ा सा वैसा हो जाता है, और बाकी तो कहीं कुछ नहीं है। करो ये क्वेश्चन जल्दी। कितना कठिन सवाल लोग पूछ रहे हैं बताओ। कॉट बी बराबर 9 है तो सेक बी आपसे पूछ लिया। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर बी बराबर क्या
1 प्लस टेन स्क्वायर बी नहीं होता? नहीं होता? अच्छा, होता है तो टेन स्क्वायर बी तो हम लिख नहीं सकते। कॉट बी अगर 9 है तो टेन बी कितना होगा? 1/9। तो 1/9 का स्क्वायर मतलब 1/81। नहीं होगा? 81 और 1 खत्म। भाई ये सेक स्क्वायर बी की वैल्यू ये होती है ना। बन जाएगा? पढ़े आगे। इतना पढ़ना है यार अभी। अब देखो मैं कुछ सवाल आपको खुद घर के लिए भी दूंगा, जैसे 10, ये नहीं दूंगा नहीं तो आप निपट जाओगे, ये नहीं दे सकता। 10 ए बराबर क्या है? 5/, त्रिभुज एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, ए बी और सी, ठीक। ये आप इसलिए निपट जाओ क्योंकि इसमें परेशानी पता क्या है? 10 ए दे दिया, अब यहाँ साइन ए, साइन बी और साइन सी है, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये 5/12 है तो ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण कितना होने वाला है? निकाल के देख लेना, 13 ही आएगा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी है बी पर, अच्छा बी पर समकोण त्रिभुज है तो बी लिखना पड़ेगा भैया इधर, बी पर समकोण है तो फिर ये होगा हिसाब। ठीक है, अब 10 ए तो फिर गड़बड़ हो गई, पूछो क्यों? क्योंकि ए यहां लिखना पड़ेगा और यहां पे आएगा, ऐसा चित्र बनेगा। तो आप ऐसी गलती भी ना करें कि कैसे भी चित्र बना दें, क्योंकि इसमें कुछ अलग है, दिया कुछ अलग है, पूछा कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग दे दिया, तो इस सबको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी कहीं से भी नहीं बना सकते आप, उसने बोला बी पर समकोण है तो बी पे राइट एंगल आपको लेना पड़ेगा, ले लिया। फिर उसने आपको दिया क्या है? 10 ए बराबर 5/12। अब जब 10 ए के साथ दिया है तो हम जो भी एंगल लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? पहले तो ए के, तो ए यहां पर आएगा, क्योंकि जब हम 10 ए लेंगे ना तो इसको बोलेंगे लंब, इसको आधार, तो इसके रिस्पेक्ट में ही तो बोलते हैं, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा, तो कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे उसने बोला साइन ए, तो आप यहां से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? 5 और कर्ण क्या होगा? तो साइन ए हो गया। अगला क्या बोल रहा है वो? साइन बी, तो साइन बी के लिए फिर आपको यहां से देखना पड़ेगा, बोलो देखना पड़ेगा। तो साइन बी, बी तो एंगल आपको पता है ना ये कितना है भाई, ए एंगल थोड़ी पता था, लेकिन साइन बी तो पता है कितना है? 90। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान कुछ ना पढ़ना, प्लस साइन सी। अब सी के लिए कहां से देखोगे? अब लंब क्या दिखाई देगा? ये, और कर्ण तो ये है ही, तो ये आधार था, ये कितना दे रखा है? 12, और कर्ण कितना दिखाई देगा? बोलो सब सही चल रहा है? तो 12 और 5 17/13 प्लस 1, तो 17, 13 एकम 13 और 17 30/13, 13 दूनी, बोलो भैया समझ गए बात को? कोई कठिन है इसमें? लेकिन आप देख लो कि अगर इस तरीके से पूछा जाए ना अलग अलग, तो आपको ऐसे उठा पटक भी करनी पड़ेगी। क्यों प्रशांत भाई? प्रशांत भाई ने कल पराठे यार निपटा दिए अच्छे शुद्ध घी में, तो तड़का तो ऐसा देते हैं कि नाक बन बना जाए आदमी की। हम जैसे कभी कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर प्रशांत भाई ने तड़का दे दिया ना तो छींक के मारे ले छींके आती फिर तो। प्रशांत भाई एक आध दिन आपको अपनी तरफ से कुछ खिलवाएंगे सभी को, ऐसा नहीं है भाई, इन्होंने किचन बना रखी है, ठीक है, तो ये आप सबको कुछ खिलवाएंगे। क्या खिलवा रहे हो? जन्मदिन कब है तुम्हारा? बहुत टाइम, तो तुम ऐसे कह रहे थे जैसे 400-500 साल बाद आएगा है, 3-4 महीने कोई टाइम है? बहुत टाइम 500 साल को माना जाता है, 2-4 साल भी बहुत टाइम नहीं माना जाता, कैसे निकल जाते। चलो बन जाएगा ये देखो साइन थीटा बराबर 8/17, तो टेन थीटा ये निकाल लेंगे आप, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, आधार निकालना, तो लंब बटे आधार जो भी होगा वही आंसर होगा।
चलो ये देखो, अब देखो ये लिखा है sec 2 थीटा बराबर cosec थीटा माइनस, बोलो लिख सकते हैं कि ये तो दिया ही गया ना, और आपको क्या निकालना है, थीटा का मान। आप देखना कितने आसान तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। और ऐसे मैंने देखा, जब मैंने रेलवे एनटीपीसी का प्री दिया था 2021 में, तो 3 क्वेश्चन आए थे सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप अच्छे से समझ लो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पहले तो ये जैसे इस साइड क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस 36, तो आप एक बात बताइए, क्या मैं इसको कॉसेक 90 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकता? क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, बोलो होगा कि नहीं? अब आप देखो, ये भी कॉसेक ये भी कॉसेक, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस, हो गया एक लाइन में काम, की नहीं हो गया? तो 2 थीटा, थीटा से जुड़ेगा 3 थीटा, और 90 में 36 जुड़ेगा तो 126, तो थीटा का मान 3 चौके 12 3 दूनी 6, कितना आ गया? लो खत्म। 3 क्वेश्चन आए थे इस कॉन्सेप्ट पे, ये भी समझिए, और कितना इजी है ये। अगर मैं आते साथ बिना पूछे अगर पढ़ाना शुरू कर देता ना, तो 1.5 घंटे हो जाता भी पढ़ाते, और आप हिलने लगते अभी तक। हालांकि हिल तो अभी रहे होगे, कुछ झेल रहा है नहीं? तो भाई लड़कों की क्या हालत है, सही है? पढ़े आगे, बोलो अगला क्वेश्चन। tan a बराबर 2/3, तो इसका मान बताइए क्या होगा? अरे बता देंगे। tan a बराबर कितना दे रखा है, 2/, तो tan का मतलब क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो साइन की जगह रख दो 2 और कॉस की जगह रख दो 3। क्यों रख दो? क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर है, समझ रहे हो? डिग्रियां सेम है, यहाँ माइनस है नीचे प्लस है, लेकिन जोड़ने घटाने से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऊपर नीचे डिवाइड है तो डिग्री कट जाएगी, ठीक है? इसीलिए अपन डायरेक्ट रख सकते हैं। तो साइन का मान 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, माइनस कॉस का मान 3 रखना है, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 बटे 15 साइन स्क्वायर, साइन मतलब 2, 2 दूनी 4, 15 चौके 60, प्लस कॉस की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, 20 में से 18 गया 2, 60 और 27, बोलो आ गया कि? है क्या बोल रहे? कोई कुछ कह रहा था कि 20 सवाल हो गए, ऐसा कुछ सुनने में आया? संदीप यही कह रहे थे क्या? क्या कह रहे थे फिर? बढ़े आगे, चलो बताओ। 8 cot थीटा बराबर 6 है, तो इसका मान क्या होगा? यही बन जाएगा, देखो 8 cot थीटा बराबर कितना है, 6, तो cot थीटा का मान क्या होगा, 6 बटे मतलब 3/4, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बटे साइन, तो बस cos के जगह 3 और साइन के जगह 4 रख देना है, तो 4 और 3 7, और 4 में 3 गया 1, तो 7/1 का आंसर। बढ़े आगे, नहीं लिखा गया? अब देखो ये सवाल है, टेन बराबर दे रखा है, कौसे बता पूछ रहा है, बिल्कुल आप कर लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगला सवाल देखिए, बी साइन थीटा बराबर ए है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बताना है, बता देंगे आप कि नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? अरे बी साइन थीटा बराबर ए है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए बटे, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार।
तो क्या आएगा, लंब कितना है a, कर्ण कितना है b। तो अपने को अगर आधार निकाला जाए तो क्या कैसे मिलेगा, b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अगर रूट के अंदर ले लिया जाए तो बात नहीं बन जाएगी। बोलो सही है भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो आधार निकल आएगा। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है b और आधार कितना है रूट का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस टेन थीटा, मतलब लंब बटे आधार। तो a बटे रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो सही है, एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस a और नीचे क्या आएगा रूट का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एलसीएम आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट के अंदर b प्लस a और रूट के अंदर b माइनस, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। अब आप बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता रूट b प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाऊंगा तो b प्लस a ही रहेगा। अब आप बताओ कि रूट के b प्लस a स्क्वायर को खत्म कर देंगे तो ऊपर आएगा रूट का b प्लस a और नीचे क्या आएगा रूट का b माइनस a, तो पूरा रूट चढ़ जाएगा। तो b प्लस a और बटे है ऐसा कुछ ऑप्शन, वही मैं इसको देख रहा हूं, मैंने कहा कहां गलत हो गया। समझ पा रहे हैं बात को रंजीत सर। कल की लाइव क्लास में तो आप लोगों के हाथ खड़े हो गए थे, भाग रहे थे बड़े, कठिन लग रही थी क्या क्लास। नहीं कुछ समय के लिए लगता चाय नाश्ते के लिए चले गए थे फिर तो आ गए थे हैं, 4-5 क्या कह रही, नहीं तो फिर आपकी जानकारी कम है। लास्ट में थे 30-31 लोग थे, आपने देखा नहीं होगा। बीच में जब मैं शायद 12वां या 13वां क्वेश्चन करा था तब शायद 24 या 25 लोग, 22 या 23 लोग ही थे शायद। मैं समझ गया था कि हिम्मत टूट गई है, बड़े आगे नहीं। अभी तो 1 घंटे बैठना है, आराम से बैठिए। क्या हो गया, चलो कॉस 20 बटे साइन 70, साइन कॉस 20 याद रखिए, सुनो पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 20 लिख सकता हूं कि नहीं। तो 90 माइनस 20 बराबर भी 70 होता है। तो जैसे मैं इसको साइन 90 माइनस 20 लिखूंगा तो क्या कॉस 20 नहीं बनेगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, भाग देंगे कितना आएगा, 1 और 1 आंसर। ऐसे ही सवाल तो आते हैं, देखो आप CGL प्री 2022, बोलो सब बढ़िया है। ईसा तुम्हें आ रहा समझ में, तो मैथ से ही थी क्या 12वीं, बड़े आगे बोलो। अब ये बताने की जरूरत है, ये cos 37 लिखा है तो चाहे इसको बदल लो या इसको बदल लो, cos 37 को sin 53 लिखा जा सकता है। तो भाग देंगे कितना आएगा, अब ये है, ये सवाल बताने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। देखो मैं बताऊं, देखना जरा, cos माइनस थीटा क्या होता है पहले तो, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 17 पाई बटे, माइनस का तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, अब पाई के बराबर कितना होता है, मैं यहां लिखता हूं 100 और बटे कितना है 3, 3 छंग 18 आएगा, 17 छंग 102, मतलब 1020 लिख सकता हूं इसके जगह में, नहीं लिख सकता हूं। तो cos 1020 का मान मुझे बताना है। अब 1020 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1080 माइनस 60 लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं। अच्छा 180, 1080 को मैं क्या लिख सकता हूं, 360 गुणे 3 लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, 360 माइनस थीटा। आप बताना। तो 360 माइनस थीटा का मतलब कॉस कॉस ही रहेगा, 60 के साथ रहेगा। और 360 माइनस थीटा में पॉजिटिव क्या होता है, कॉस और सेक ही तो होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आप देखो, ये देख के आदमी हड़बड़ा जाए, बोले क्या है ये। देखो जिनका लेवल है उनको तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनको दिक्कत है, जो पढ़े नहीं पहले, सोचे थे, गरीब हैं, बंचे थे, पीड़े थे, समझ रहे, जुल्म के सताए हैं गणित के, समझ रहे, तो उनको समस्या है। जैसे एक लड़का अभी हमारे मोहल्ले में ही बैठा था, तो कहने लगा कि भैया हमारा मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैथ हमसे बनती नहीं है, समझ में नहीं आती। ठीक है, नहीं बनती तो नहीं बनती, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। फिर आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे, तो फिर कहने लगा भैया यार जाना है घर पे। मैंने कहा क्यों? बोले वो बीवी की वाइन्स देखते हैं। बेबी वाइन नहीं आता वो एक, तुम लोग यार कहाँ जी रहे हो, नहीं आती वेब सीरीज, कहाँ जी रहे हो तुम लोग? मैंने तो नहीं देखी, मैंने सुनी जरूर है। तो कहने लगा कि वो सीरीज देखनी है। तो मैंने कहा बस अब तुम्हारा जब इंटरेस्ट बीवी की वाइन में है, तो फिर तुम्हें यार ये मैथ थोड़ी आएगी समझ में। इंटरेस्ट का खेल है, और इंटरेस्ट आता है जरूरत से। आपको जरूरत होगी ना तो आप सीख लोगे। आप मुझे देखो, मैंने यूट्यूब का पूरा सेटअप, ये पूरा सेटअप खुद से बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लोग नहीं मिले, तो मुझे जरूरत तो थी इसको करने की, तो मैंने खुद से सीख लिया। मैंने कंप्यूटर के माध्यम से इतनी सारी चीजें सीखी हैं जो आप नहीं बता पाओगे अभी। क्यों? जरूरत थी तो सीख लिया, लेकिन आप जरूरत महसूस ही नहीं कर पा रहे। अब ये सवाल बताओ, देखो साइन थीटा बराबर कितना बोल रहा है। अब आप खुद बताओ, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। इसका मतलब तुरंत थीटा की वैल्यू पहले तो कितनी आ गई, ठीक है। अब जहां पे भैया थीटा लिखा वहां क्या लिखना है, 30। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 लो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, और कॉस 30 का क्यूब। तो क्यूब करेंगे अगर आप √3/2 का, तो कितना आएगा, 3√3 और बटे 2 का क्यूब, 4 दूनी। आप बताओ 3√3/2, 3√3/2 नहीं आएगा? आप बताओ कितना कठिन सवाल है। सवाल को देखते ही पता चल जाना चाहिए करना क्या है, तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा। दर्शना लोगों को झेल रहा है कुछ इसमें से, मेहनत करो सब आने लगेगा। बढ़े आगे, बोलो। अब देखो ये सवाल भी वैसे ही है, सेक 3 थीटा, टेन थीटा का मान बताना है 3 थीटा का, और क्या बोल रहा है, यदि सेक 3 थीटा, तो सेक 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक 90 माइनस, बोलो सही है, तो कॉसेक 90 माइनस 3 थीटा क्या होगा, सेक 3 थीटा, और बराबर क्या दे रखा है, कॉसेक 4 थीटा माइनस 15। अब आप बताओ कॉसेक कॉसेक दोनों जगह है, तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 40, सॉरी 4 थीटा माइनस 15। तो 4 और 3 7, 90 और 15 105। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अब थीटा 15 आ गया, टेन थीटा का मान बताना है, तो 3 गुणे 15 करेंगे कि नहीं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू तो 15 है, तो 15 तिया तो 10 45 का मान, ऑप्शन डी सही होगा। बोलो होगा कि नहीं? और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। मैं जैसा कि देख रहा हूं कि आप बहुत हल्ला कर रहे हो, क्या आपका मन जानने का कर रहा है, क्या मन अब नहीं मान रहा है, क्या मान रहा है, और बाकी लोगों का मान रहा है? ना मान रहा हो तो छोड़ दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कहो। देखो बिना मन के तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, और जब तक भूख न लगी हो तो खाना भी नहीं खाना चाहिए, कितना भी टेस्टी खाना होगा, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो फिर वो आपको टेस्टी नहीं लगेगा। और अगर भूख लगी होगी तो हम बासा खाना भी रख देंगे ना, तो भी तुम बड़े स्वाद के साथ खाओगे कि यार कितना अच्छा लगता है बासा खाना भी, आप ये कहोगे। भूख
चलो अगला सवाल। अब ये सवाल क्या है, tan a दिया है, लंब आधार कर्ण निकाल लेना और cos स्क्वायर a में रख देना, कर लोगे? चलो ये सवाल, cot a दिया है, आधार बटे लंब, ठीक है, कर्ण निकाल लेना, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना होगा 5 और कर्ण कितना आएगा 13, कर लोगे? इसको देखो, फिर वही कहानी, आप देखो ये क्या लिखा हुआ है इसमें, tan 6 और tan 84, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 6, तो ये हो जाएगा cot 6, तो tan इंटू कॉट 1 और tan 45 का मान 1 का गुणा 1 से, ठीक है। अगला सवाल, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √3, देखना जरा ध्यान से, tan अल्फा प्लस बीटा कितना है √3, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, बात ना करें, tan अल्फा माइनस बीटा बराबर अगर 1 है तो tan में एक वैल्यू किसकी होती है tan 45 की, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 होगा कि नहीं होगा? आपको क्या निकालना है, tan 6 अल्फा का मान क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए तो इनको ऐड कर दो, तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 अल्फा, 60 और 45 कितना आएगा 105, तो 2 अल्फा अगर 105 है, हमें तो 6 अल्फा चाहिए, हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर दें, बोलो, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 अल्फा हो जाएगा, 105 का 3 गुना, तो मतलब 6 अल्फा की जगह 315 रखा जा सकता है, इसका मतलब है कि tan 315, अब tan 315 को मैं क्या लिख सकता हूं 360 माइनस, बोलो लिख सकता हूं, अब 360 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा, tan 45 होगा और 360 माइनस थीटा में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो tan कैसा आएगा, tan 45 का मान होता है 1 और लगा माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, बोलो कितना कठिन सवाल है, कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कोई भी सवाल आप देख लो, बताओ चल भाई, कठिन लग रहा है यार, हमारे रहते, क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ पचाने के लिए डाइजेशन पावर तो मजबूत चाहिए, भोजन का जो पाचन है वो कौन सी आंत में होता है, पाचन तंत्र, कौन है ये गणतज्ञ, मैं आंत पूछ रहा था तो आंत पे आंसर देना चाहिए। अनिल और रोहित पाल की टोपियां मुझे एक सी लग रही हैं, क्या इन दोनों की ससुराल एक ही जगह है क्या है, तो ससुराल से गिफ्ट मिला तो दोनों को एक सा मिला है, ऐसा होता ना भाई, ससुराल गए थे दोनों एक ही जगह ससुराल है, तो भाई उनने कहा हमारे दामाद आए तो दोनों को एक सी टोपियां बांट दी, क्योंकि टोपी ही तो पहनाई तुम्हें, बड़े आगे, चलिए देखिए, थीटा बराबर 135 और गामा बराबर 15 है, तो पूछ रहा है कि 2 cos थीटा और साइन गामा का मान बताओ, तो 2 cos थीटा मतलब 135 और क्या है साइन गामा, गामा मीन्स 15, बोलो सही है? अच्छा एक चीज बताओ, 2 cos, इसको आप क्या 180 माइनस 45 नहीं लिख सकते 135 को, साइन इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो साइन 15 को, साइन 15 को क्या लिखोगे, साइन, देखो मैं आपको बता दूं, साइन 15 को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, साइन 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पता है किसी को, अरे यार वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो कैसे बताओगे इसका आंसर, फिर निकालने के लिए फिर मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हालांकि इसकी वैल्यू शायद कितनी हो सकती है, साइन 15 की वैल्यू बताइए, है किसी को पता, नहीं पता है, 3 बटे, अरे गधे, तुमने सोचा साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 15 1/4, तो ऐसा तो है नहीं भाई, देखो इसको तो अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा, है ना 180 माइनस 45, लेकिन अब साइन 15 को कैसे लिखा जाए, लिखा नहीं पाओगे इसको,
इसके लिए तो फॉर्मूला पता, साइन 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, साइन 15 की वैल्यू होती है। अब साइन 15 की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, जैसे अपन ऐसे लिखें 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी क्या होता है किसी को पता? साइन ए कॉस बी, अब यहां तो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, क्लियर? पता है, गलत तो नहीं होगा? चलो आप कह रहे हैं तो लगा के देखते हैं। साइन ए कॉस बी, ठीक है, तो साइन ए मतलब साइन 60 और कॉस बी मतलब कॉस 45 माइनस साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी मतलब साइन 45। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2 और इसका मान 1/√2, तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस 1 आ जाएगी। तो चलो साइन 15 की वैल्यू हमने निकाली, √3 माइनस 1/2√2। अब यहां पे रखेंगे, देखिए इसको यहां सॉल्व करते हैं। 2 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। तो कॉस 45 180 माइनस थीटा होता है सेकंड में, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस यहां ले लेते हैं और कॉस 45 आएगा। कॉस 45 का मतलब 1/√2, सही है। और इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ही ली है, अल्लाह ना करो गुणे √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, तो आप बताओ कि 2 से 2 तो ये कट ही जाएगा और जवाब क्या आएगा, √3 माइनस 1/√2 का √2 से गुणा होगा तो 2, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ है, तो इसको उल्टा लिख दो जैसा कि ये लिखा है, तो 1 माइनस √3/2 ऑप्शन आ जाएगा बी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो साइन 15 की या तो वैल्यू याद रख लो, और वैल्यू याद नहीं है तो फिर इसको ऐसे निकालना सीख लो। अरे वैल्यू याद करो, सीधा √3 माइनस 1/2√2, सही है। ये सवाल आपको तकलीफ दे गया होगा, नहीं दे रहा है? दे रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, और क्या है। बढ़े, नहीं लिखा? लिख गया आप? अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 28, साइन 35, साइन 45, सेक 62 और सेक 55। तो सेक 55 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 55 को आप क्या कॉसेक 35 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा सेक 62 को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 28 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। अब देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा, आएगा कि नहीं? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एक, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, एंगल सेम है 35 35, तो एक एक का गुणा होगा एक आएगा, और साइन 45 का मान 1/, खत्म हो जाएगा कि नहीं? लिख क्या रहे हो इसमें? लिखना कुछ नहीं है, कुछ लिखना है क्या? कर पाओगे इतना? चलो, a माइनस बी √3/2, a प्लस बी 0, तो a और b के मान अरे बता देंगे। देखो a माइनस बी अगर √3/2 है कॉस के साथ, तो कॉस में √3/2 किसका मान होता है, 30 का,
अच्छा a प्लस बी 0, तो 0 किसका मान होता है? a प्लस बी बराबर 0 होता है 90 का, cos 90 का मान 0, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 90। अब आपको क्या बताना a और b के मान, 2a बराबर आएगा 120, तो a का मान आ जाएगा 60 और दोनों का टोटल 90 है, तो b का मान कितना आएगा? 60 और 30 इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। बोलो होंगे कि नहीं? बढ़े आगे। लिख गया नहीं? क्या हो गया संस्कृति? ये सवाल फिर तकलीफ दे सकता है। बताओ बन जाएगा आपसे कि मैं ही बताऊं? बन जाएगा। देखो दो तरीके हैं इसको करने के, आप इसमें CND रूल भी लगा सकते हो और अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या करना चाहते हो? आप गधे ही रहे। चलो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 cos थीटा। 2 घटेगा तो आएगा sin थीटा बराबर ये साइड आएगा तो 5 cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर आ जाएगा 5/1। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो साइन बटे cos क्या होता है? tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 5/1। तो tan थीटा मीन्स लंब और ये क्या है? आधार। अब आपको निकालना है साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। तो इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? साइन हल्ला नहीं, पहले साइन स्क्वायर पे स्क्वायर थीटा लिख सकते और माइनस कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर ऐसा लिख सकते। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए का मान साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान कितना होता है? 1। तो आपको तो सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो कि tan थीटा बराबर अगर आपको मिला 5/1, तो ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और एक 26, तो रूट के 26 आ जाएगा। ये क्या आएगा? कर्ण। तो अगर आप देखें तो आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? रूट के 26। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 रूट 26 का स्क्वायर माइनस कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, रूट 26 का स्क्वायर 26 LCM 25 में से 1 गया 24 और बटे भाग देंगे 12 और नीचे 2 से भाग देंगे 12/13 है कहीं? ऑप्शन बी। बोलो सही है? कहाँ पे दिख जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले लिखो। और ये हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद क्लास अगले संडे को हम लोग लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। शांत सो रहे हो क्या? ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।